एशिया के बाजारों में हुआई ने सिर्फ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं बल्कि अपनी चिप्स और सर्विसेज भी पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दी है। अब हुआई के सीईओ रेन जेनगेफी ने कहा कि वो एआई और स्मार्टफोन की दुनिया में गूगल को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब तक हुआई ने स्मार्टफोन और एआई के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। चीन में तो हुआई के स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बिकते हैं। अब गूगल के पास जो ताकत थी वो धीरे धीरे चुनौतियों का सामना करने लगी है। और सबसे बड़ी बात, हुआई ने अमेरिका और यूरोप में भी अपनी चिप्स और सर्विसेज को तेजी से बढ़ाया है, जो गूगल के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि हुआई अपनी स्मार्टफोन और चिप्स के अलावा गूगल के क्लाउड और सर्च इंजन टेक्नोलॉजी के मुकाबले अपनी टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरीके से अपग्रेड कर रखा है। जहां गूगल सर्च, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और क्रोमबुक जैसी तकनीक पर कब्जा करता है, वहीं हुआई अपनी क्लाउड सर्विसेज, स्मार्टफोन्स और एआई चिप्स से बाजार में पैठ बना रखा है। तो सवाल यह है, क्या हुआई आने वाले समय में गूगल को मात दे पाएगा? या ये चीनी कंपनी भविष्य में गूगल के साम्राज्य को तोड़ने में सफल होगी? ये संघर्ष केवल बाजार का ही नहीं बल्कि दोनों कंपनियों के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का सर्वोत्तम स्थिति बनाए रखने की जंग बन चुकी है। यह युद्ध सिर्फ टेक्नोलॉजी के ही नहीं बल्कि दो देशों के बीच भी एक आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है। भारत में भी यह मुकाबला अब गर्माता जा रहा है। हाँ, जहां भारत में गूगल का एंड्रॉइड सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, वही हुआई अपने हार्मोनी ओएस के साथ भारतीय बाजार में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हुआई की टेक्नोलॉजी भारत में बेहतर साबित होती है तो वह आने वाले सालों में यह भारतीय स्मार्टफोन बाजार को बहुत प्रभावित कर सकता है।